नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव का एक नया सर्वे, जिसमें एनडीए को कितनी सीट मिलेगी, इंडिया को कितनी सीट मिलेगी, जनसुराज को कितनी मिलेगी, ओवैसी को कितनी मिलेगी, वीएसपी को कितनी मिलेगी, पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यह जो सर्वे मैं बताने जा रहा हूं सबसे विश्वसनीय सर्वे है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, क्योंकि इस सर्वे के द्वारा 2020 में जब चुनाव हुआ था तब कहा क्या गया था, हुआ क्या था, यह जानना सबसे पहले जरूरी है विश्वसनीयता के लिए। दोस्तों, SAS ग्रुप, IITians ग्रुप हैदराबाद का सर्वे है और इसमें IIT के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े विद्वानों ने लगभग 1.5 लाख लोगों का सैंपल लिया है बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। ये जो सैंपल लिया गया है, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं, अभी टिकट की घोषणा के पहले लिया गया है। अभी टिकट की घोषणा होगी तो दूसरा सर्वे आएगा और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट। ऐसे एस ग्रुप ने कहा था कि 20 में कि 120 से 127 सीट मिलेगी एनडीए को। एनडीए को मिली कितनी? 125, यानी कि 120 और 127 के बीच में 125 मिली। यूपीए को बोला गया था, जो महागठबंधन है उसको 108 से 112, महागठबंधन को 110 सीट मिली थी। और दोस्तों एलजेपी को 1 बोला गया था, चिराग पासवान की पार्टी को 1 मिली थी। और दोस्तों अदर को जो बोला गया था 10 से 11, 9 सीट मिली थी। बहुत ही सटीक सर्वे। लेकिन दोस्तों सभी की निगाहें हैं प्रशांत किशोर पर। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे, किसका फायदा करेंगे। देखो, प्रशांत किशोर श्रवण जाति से आते हैं, हालांकि जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज है बिहार की जनता के बीच में कि प्रशांत किशोर वी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन मेरा यह मानना नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छी बातों को कर रहा है तो अगर आप उसका समर्थन ना करें तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है, प्रशांत किशोर नुकसान जो करने जा रहे हैं आरजेडी महागठबंधन का कम, एनडीए का ज्यादा, ये सच्चाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप बताइए। ओवैसी इंडिया गठबंधन का नुकसान कर सकते हैं, आरजेडी कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं। बाकी पिछली बार तो इनकी पार्टी के 5 लोग जीते थे और 4 विधायकों को आरजेडी ने शामिल करा लिया। इससे ओवैसी गुस्से में भी है और कहीं ना कहीं अब की बार नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों बिहार का जो चुनाव ऐसे आंकड़ा निकाला गया है, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजन वाइज लिया गया है। नेम ऑफ द रीजन, सीमांचल का, आंध्र प्रदेश का, मिथिलांचल का, नॉर्थ बिहार का, मगध का, भोजपुर का ना। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर एकदम गौर से इसको देखिएगा। ये गौर करने वाली चीज है। ये गौर करने वाली चीज इसलिए है कि सीमांचल में 24 सीट है, ये मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। सीमांचल में एनडीए को 8 से 9, इंडिया को 12 से 13, जनसुराज पार्टी को 3 से 4, अदर को यानी ओवैसी, बसपा भी खेला करेगी, 1-2 सीट बसपा भी जीत सकती है, ये सच्चाई है, 2 से 3। तो सीमांचल में इंडिया मजबूत है, एनडीए को 8 से 9 सीटें, जनसुराज पार्टी को 3 से 4 सीटें। तो आपको क्या लगता है सीमांचल में कितनी सीट मिलेगी एनडीए और इंडिया को, कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 27 सीट, एनडीए को 12 से 13 बताया गया है, इंडिया को 10 से 11 बताया गया है, जनसुराज पार्टी को 4 से 5 बताया गया है और 1 से 2 सीट यहाँ पर अदर को बताया गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत है, सीमांचल में इंडिया, आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत है। मिथिलांचल में 50 सीट है, 24 से 25 सीट एनडीए को, इंडिया को 25 से 26 सीट, जनसुराज पार्टी को 0 से 1 सीट। यानी कि
दोस्तों मिथिलांचल में बराबरी की लड़ाई है। जनसुराज को 0 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है, अदर को 1 से 2। नॉर्थ बिहार मेन है। नॉर्थ बिहार में 72 सीटें हैं। 72 में 39 से 40 सीट अगर बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, तो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और दोस्तों नॉर्थ बिहार में 29 से 31 सीट आती है। इंडिया गठबंधन को यहां बताया गया है, और जनसुराज पार्टी को 3 से 4, अदर को 1 से 2। मगध और भोजपुर में दोस्तों 70 सीट है। एनडीए को 25 से 27, 39 से 40 सीट इंडिया को, 4 से 5 जनसुराज को, अदर को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि मिथिलांचल में बराबर की लड़ाई है। नॉर्थ बिहार में बीजेपी का गठबंधन मजबूत है, मगध में इंडिया का गठबंधन मजबूत है, सीमांचल में इंडिया मजबूत है, आंध्र प्रदेश में एनडीए मजबूत है। यानी कि यहां अभी भी बराबर की लड़ाई बताई गई है। वोट परसेंटेज कितना मिलेगा, उसके बाद सीट भी मैं जोड़ के बता देता हूं आपको। एनडीए को बताया गया है 37.5, इंडिया को बताया गया है 38.75, जनसुराज पार्टी को 14.5, ओवैसी की पार्टी को 1.35, अदर को 7.9। यानी कि एक आंकड़ा दिया गया है। इंडिया को मामूली बढ़त है वोट ऑफ परसेंटेज में। प्रशांत किशोर सबको चौंका रहे हैं सीट के भी मामले में, और दोस्तों वोट ऑफ परसेंटेज के भी मामले में। वहीं पर मैं आपको बता दूं, एनडीए को 108 से 114 सीट बताई गई है, इंडिया को 115 से 121, और बिहार में बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। जनसुराज पार्टी को 14 से 19, ओवैसी की पार्टी को 4 से 6, अदर को 2 से 5। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे तो आंकड़ा बदल भी सकता है। वहीं पर दोस्तों पोल ट्रैकर का सर्वे आया हुआ था अभी पहले, तो यहाँ पर सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव को 43%, प्रशांत किशोर को 9%, अन्य को 17%, नीतीश कुमार को 31% लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बिहार का ओपिनियन पोल में बताया गया है एनडीए को 112, इंडिया को 126, जनसुराज को 1 और अन्य को 8 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया गया है, और बहुमत है 122 का, बहुमत से 4 ज्यादा बताया गया है। वहीं पर दोस्तों बिहार के ओपिनियन पोल को लेकर के एनडीए को 42.8%, इंडिया को 44.2% और जनसुराज को 2.7, वहां 14% बताया गया है, यहाँ पर 2.7, अन्य को 10.3% बताया गया है। बिहार का ओपिनियन पोल कहता है नरेंद्र मोदी को 39% युवा पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को 47%, अदर को यानी कि अन्य को 14%। तो दोस्तों बिहार में होगा क्या? क्या बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर मौका मिलेगा, या बीजेपी कुछ खेला कर देगी, या राहुल गांधी का गठबंधन, तेजस्वी यादव का गठबंधन काम आएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नए सर्वे में। नमस्कार।